We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने के लिए केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। वहीं डॉक्टर के पॉल ने निमिषा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि निमिषा की रिहाई होगी और वो भारत वापस आएंगी। डॉक्टर पॉल और भारत सरकार की कोशिशों की वजह से ही निमिषा की फांसी की सजा रुक सकती है। डॉक्टर पॉल का दावा अगर सही साबित होता है तो सवाल उठता है कि निमिषा भारत आने के बाद कहाँ रहेंगी, वो जेल में जिंदगी गुजारेंगी या फिर आजाद घूमेंगी। क्या कहता है भारत का कानून, इसी सवाल पर अब बात करते हैं। अगर निमिषा प्रिया भारत लौटती हैं तो भी उसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 208 के मुताबिक विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन का अधिकार देता है। यानी अगर उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो जेल में रहेंगी और क्या सजा होती है ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। ये धारा कहती है कि अगर कोई भारतीय विदेश में अपराध करता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मानो उसने भारत में किसी भी स्थान पर अपराध किया हो। हालांकि भारत में ऐसे किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जाएगी। 1966 में अपनाए गए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 के जीवन के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि की और मृत्यु दंड के प्रावधान के लिए और भी कठोर शर्तें निर्धारित की। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर इंटरनेशनल कन्वेंशन का दूसरा प्रोटोकॉल 1989 मृत्युदंड के उन्मूलन के पक्ष में था और इसके सदस्य देशों ने फांसी पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि यमन ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपको बता दें कि ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक और जाने माने धर्म प्रचारक डॉक्टर के पॉल ने यमन के सना से एक विदेशी वीडियो जारी कर दावा किया था और यमन और भारतीय नेताओं के कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रद्द कर दी गई। उन्होंने अपने संदेश में यमनी नेताओं को उनके ठोस और प्रार्थनापूर्ण प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया था। मूल रूप से केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा को 2020 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। तब से वो वही जेल में है। उसे 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी लेकिन वो टाल दी गई।